खुर्रम की तरफ पहले आता हूँ। खुर्रम, मोहम्मद वसीम का क्या रोल है ये बताएं मुझे खुद समझ नहीं। जैक ऑफ ऑल है या मास्टर ऑफ वन? नहीं, जिस तरह वो फ्रंट पे मुझे लगता है हेड है, वही है अभी। और जब भी वो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे कल जी, वही है। और उन्होंने आके जिस तरह विमेन टीम की कोचिंग तो करी है ना, वो हेड कोच है जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, वो पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच है। हेड कोच बिल्कुल सही है। ये इस तरह अलाउ है मुझे तो नहीं पता, खैर। और अगर अलाउ है तो बैठे होंगे ना, कॉम्पिटेंट होंगे ना, इसलिए नहीं इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। ये अलाउ है ये मुझे नहीं पता, अगर अलाउ है तो फिर बैठे होंगे फिर। नहीं, पाकिस्तान टीम वुमेन टीम के हेड कोच और वो एक फ्रेंचाइज के हेड कोच बने हुए। हाँ, ये सवाल है यूनुस, इस पे क्या सवाल है। देखिए मैं फिर जाऊंगा, खैर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आपके जो मेंटोर्स हैं, 6 मेंटोर्स हैं, 5 मेंटोर्स हैं, वो कहाँ हैं? एक तो डायरेक्टर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद, बाकी एक खेल रहा है शोएब मलिक, ठीक है, बाकी एक कमेंट्री कर रहा है वकार यूनुस, बाकी एक गायब है मिसबाउल हक, वो नहीं है, और उसके अलावा एक और गायब है सकलैन मुश्ताक, वो कोचिंग के लिए पर तोल लें। अब बचे कौन बताएं? अब आप मुझे बताएं तो फिर अगर मैं मोहम्मद वसीम की जगह हूँ तो आपने सब अलाउ किया है तो उसमें कोई ऐसे आर नहीं है। देखें, और आप अभी हम एक कोच की बात कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट कोच हैं, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच होने जा रहे हैं। वो कहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं इस वक्त? इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं, लेकिन उनका पास रिकॉर्ड, वो कहते हैं पाकिस्तान के कोच वो मोहम्मद वसीम को भी तो पास रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के खेले हुए कोच नहीं रह चुके हैं ना, पीटीवी के वो कोच रह चुके हैं, मुख्तलिफ रह चुके हैं ना। देखिए, अब आप मुझे बताएं, माइक हैसन की एक पूरी वो बनी है ना, एक क्या कहते हैं उसको, एक पाथवे बनाया गया है, एक रोड बनाया गया है ना। तो उस टीम का कैप्टन कौन है? वो शादाब। और उस टीम का वो शादाब खान जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के क्या है? वाइस कैप्टन। ठीक है, और अगर कैप्टन के इंजर्ड होते हैं तो कौन होगा कैप्टन? फिर यही होंगे, लेकिन कैप्टन बेचारा तो परफॉर्मेंस देके भी उसकी टीम। अब आप मुझे बताएं, अगर माइक हैसन जो है वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के कोच होते तो फिर क्या डिबेट हो रही होती? नहीं, तो माइक हैसन तो न्यूजीलैंड से आया ना। नहीं, सर, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना आपको, कि भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया। कि अगर इस वक्त अगर माइक हैसन की बात आती है, सबसे पहले ये होता है कि यार वो अपनी टीम को तो संभाल नहीं सकते, सबसे बॉटम में है, तो वो पाकिस्तान टीम में कैसे कोचिंग कर सकते? तो देखिए, ये एक माहौल बनाया जाता है। देखिए, इसमें कोई आर नहीं है। 2 जगह कोचिंग करने में वो तो पीसीबी अलाउ कर रही है ना। तो वो अब हम उनको कैसे ये कह सकते हैं कि यार ये 2 कर ले या 3 कर ले? सब कर रहे हैं। बहुत सारे कोचेस पास में भी ऐसे रहे। मिकी आर्थर सबसे बेस्ट कोच जो आके हम सब उसकी तारीफ करते हैं, तो आपके अलावा चले कोई बात नहीं, क्रिटिक्स भी होने चाहिए। आप किंग्स में थे ना, आपसे आप मुझे बताएं, मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान के कोच थे उस वक्त, और वो कहाँ की कोचिंग करते थे? वो कराची किंग्स की करते थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दरअसल में ये है कि मेरा ये पॉइंट ये है कि जो जितना कैपेबल हो उसको वहां होना चाहिए। अगर देखें, फिर बातें कहां से निकलना शुरू होती है। देखिए, मैं हूं, मैं बहुत सारी जो है टेस्ट क्रिकेट खेल चुका हूं, बैटिंग में परफॉर्मेंस कर चुका हूं। अगर आप मुझे बॉलिंग कोच बना देंगे इस वक्त तो मैं क्या डिलीवर कर सकता हूं? तो ये गलत है। तो इसलिए ये समझना है कि इस वक्त कि ऐसे कोचेस होने चाहिए, ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए। वही वाली बात कि अगर वो ओपनर है तो ओपनिंग करें भाई, अगर वो मिडिल ऑर्डर में तो मिडिल ऑर्डर में फाइट करें। और आज हमने देखा है एक प्लेयर जो पाकिस्तान का रेड बॉल का कैप्टन है, वो कराची किंग्स से बाहर बैठा है। क्यों? इस पे मैं बात अच्छा, उसकी वजह क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद 4 नंबर खेलना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने 4 नंबर खेलना शुरू किया क्योंकि उस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो ओपनिंग करते थे, तो उन्होंने किया, उनकी भी मिस्टेक थी, लेकिन वो करने क्यों दिया गया ऐसा? तो मेरे ख्याल से देखें, ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रही। अब आज भी ऐसा हुआ, बहुत सारे ओवर बाकी थे। अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं मुल्तान सुल्तान के, तो वो सब मार के आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकरेज करते हो। और अगर मैं इस वक्त इरफान खान नियाजी की बात करूं बैटिंग की, तो 33 बॉल्स खेले हुए, तो उसमें बाउंड्रियां कितनी है? सिर्फ 5, 3 छक्के और 2 चौके। तो और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमने बहुत से बैटर्स को देखा, वो कहते हैं जी मैं रोजाना के जो ना 50-60 छक्के मारता हूँ। तो भाई आजम खान भी बहुत छक्के मारता है। वो जो भी है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एक इनिंग 33 बॉलें खेलनी है, 40 बॉलें खेलनी है ना, तो सिंगल डबल भी तो ले। उसके लिए मैं ये नहीं कर डॉट बॉलें खेले, सिंगल डबल खेले, ताकि आपको आपकी इनिंग आपके लिए बेटर में फायदा हो और आपकी टीम के लिए भी फायदा हो। अब आप कैसे देखते हैं अब जो सूरत हाल है, जैसे शान मसूद का यूनुस ने जिक्र किया, मोहम्मद वसीम तो चले हैं उनके साथ,
अब उनकी टीम तो आ गई है, बिल्कुल ही समझ लीजिए बाहर हो गई है। अली तरीन क्या फैसला करते हैं तो उनका डिस्क्रिशन है। अब अगली दफा ये टीम लेते भी हैं नहीं लेते, क्योंकि अब जो होता ही है ना कि अब इस दफा 10 साल हो जाएंगे मुकम्मल, तो टीमें अब जो है नए सिरे से उनकी नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, तो अब देखते हैं कि कौन कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन अगर हम शान मसूद की बात करें, जैसे यूनुस कह रहे हैं कि 4 नंबर पे वो क्यों खेले, वो इसलिए खेले, वन डाउन भी खेले वो पाकिस्तान से, कि इसलिए कि जगह नहीं बन पा रही थी। फखर जमान भी थे, रिजवान और बाबर जगह नहीं छोड़ रहे। इकबाल भी फखर भी नीचे 4-5 नंबर खेले। यहीं से शुरू करते हैं जहां से यूनुस भाई ने पकड़ा। बताएं, फखर जमान को नीचे खिलाया गया ये श्योरिटी देके कि भाई आप इस नंबर पे खेलो, आप बाहर नहीं होगे। यार फखर जमान बच्चा नहीं है, उसने बात करी है, उसने बोला भाई मैं ओपनर हूँ और मैं दुनिया में परफॉर्म करके आया हूँ। तो बोला भाई हम आपको बैक कर रहे हैं, आपको हम श्योरिटी दे रहे हैं ना, आप खेलें परफॉर्म करें। इस नंबर पे टीम की रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट है, जब लेफ्ट आर्म बॉलर आएंगे, मिडिल में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पूरा बकायदा दिमाग बना के, तो आप भाई इनिंग खराब हो गई, हम बैठे हैं ना, आप खेलो। वो खेलता रहा, 3-4 साल में खराब परफॉर्मेंस भी हुई है। एक टाइम तो ऐसा आया था फखर को बोलने का भाई कब ड्रॉप करोगे, ड्रॉप हो गया था। हाँ हो गया था। तो यही तो बोल रहा ना, अब पूरी ये पिछले 6 साल से पैटर्न खराब किए गए और तरीके किसके लिए किए गए? अब आप सही सी बात कर रहे हैं, रिजवान और बाबर के लिए देखें जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि ये दोनों जब ओपनर जाते थे ना तो 12 से 14 ओवर खेलते हैं, जिसपे बड़ी उसके बाद 6 ओवर छोड़ के आ जाते थे और टीम का स्कोर होता था 120-130। अब आप आखिरी 6 ओवर में जी 200 कैसे करेंगे? आप मुझे सवाल का जवाब। लेकिन वो कहते हैं हमने 160 की भी पार्टनरशिप की जो इंडिया को एक दफा हो गया 2 साल में, तो वो क्या फिर चलता रहेगा? तो वो सोशल मीडिया का जमाना ना, एक दफा कर दी वो साल भर खिंच के चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो जो इनके यही चल रहा है, मैंने देखे बात वही बात है ना। लेकिन आज एक हुआ ना एक मैच जिसमें डेविड वार्नर ने, टीम सैफर्ड ने बैटिंग की है ना, 4 ओवर खेले वो लोग, कितने रन थे 4 ओवर में? 50 वो आउट भी हो गए। लेकिन आपने देखे एक बेस तो सेट करना है ना। आप अब इसी वजह से हम देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो अभी पाकिस्तान में ये जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं और इनको मौका भी मिल रहा है। इरफान खान नियाजी को मिला, अब्दुल समद को मिल रहा है, इफ्तिखार चले सीनियर प्लेयर है लेकिन उनको मिल रहा है, उमैर बिन यूसुफ को आज चांस मिला। लेकिन उमैर बिन यूसुफ को भी देखें कि अभी कुछ चौथा 5वां बॉल खेल रहे हैं और उन्होंने मार दिया नहीं, और मारा भी कैसे, अगर आपने देखा होगा कि वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, उन्होंने अपना जो लेफ्ट फुट है वो क्लियर किया और सडनली उनको बॉल थोड़ा स्लो हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर, उन्होंने मजबूरन ना मारा ना खेला और वो आउट हो गए। क्यों भाई? देखिए ये आप इनकरेज कर रहे हो कि भाई ये शॉट्स खेलें वो शॉट्स खेलें। भाई बात असल में कि अगर आपने ये देखिए, ये फॉलो विकेट्स हैं, ये देखिए ये डेविड वार्नर आउट हुए हैं, लेकिन जब 4 ओवर हुए हैं तो वहां पे 57 रन पे वो 1 आउट है। अब ये देखें, अब इस बॉल को देखें, अब उनका अगर मैं स्लो मोशन में कहीं जिसको देख पाऊं तो जब उन्होंने फ्रंट शॉट खेला तो फ्रंट फुट वो बिल्कुल बाहर, लेकिन बात असल में ये कि अब यही बात हम फखर जमान के लिए कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी क्या करते हैं कि आज सिफर पे आउट हो गए। वो आज उनका आउट देखा आपने? वो हम बार-बार ये 5-6 मैचेस से खेल रहे हैं। जब आपका बॉटम हैंड इतना सख्त हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा और आपका बैट बंद होना शुरू हो जाएगा तो आप सीधी बॉल भी जो है ना आप मिस करोगे। और ये बड़ी वरी साइन है। देखिए वो एंगल से हुआ ना, जब उन्होंने एंगल चेंज किया उनके लिए, वो वहां से बिल्कुल इतना कोई खास, वो तो एंगल से अंदर आया उनके लिए, लेकिन वो लाइन ही मिस कर गए। अभी देखिए 3 टॉप के बैटर, जो मैंने उस दिन भी एक लेगेसी की बात कर रहा था, कौन के अगर मैं बाबर आजम की बात कर लूं, मोहम्मद रिजवान की बात करूं, फखर जमान की बात, इनको बहुत ज्यादा यंगस्टर देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ ने आज क्या किया? इनको फॉलो कर रहे होंगे ना कि आप पैर क्लियर करो, शॉट मार दो, सडनली अगर वहां बॉल होगी, ऑफ स्टंप से बाहर होगी तो आप फंस जाओगे। तो भाई ये इन तीनों बैटर्स का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान करंट क्रिकेट में, क्योंकि बाबर आजम को बहुत ह्यूज उसकी फॉलोइंग है, यंगस्टर जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, फिर फखर जमान को देख रहे हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को देख रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान आज भी वैसे आउट हुए, तो देखिए ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, और फिर जो इंटरनेशनल जो टीम्स है ना वो आएंगी और आपको एक्सपोज करेंगे और आप परफॉर्म नहीं करोगे।